नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी का शीर्षक है भक्त की सेवा। एक सेठ जी के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ जी उस व्यक्ति पर बहुत ही विश्वास करते थे। जो भी ज़रूरी काम हो सेठ जी हमेशा उसी व्यक्ति को दिया करते थे। वो व्यक्ति भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग इन्हीं सभी का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ जी से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते समय कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो मेरे 100 रुपये, इन्हें भी जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने देखा रास्ते में बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरिनाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे थे। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा था। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी नहीं रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ बिल्कुल सूख चुके हैं और ऐसा भी प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें भूख लगी हो। तो उसने सोचा क्यों ना मैं सेठ जी के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उस 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था करा के दी। उनको भोजन कराने के बाद जब उसने हिसाब लगाया तो अभी केवल 98 रुपये ही खर्च हुए थे। 2 रुपये अभी भी उसके पास बाकी थे। तो उसने सोचा ये भी अच्छा है, अब जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से इन 2 रुपये को चढ़ा दूंगा। अब सेठ जी यह थोड़ी पूछेंगे कि मेरे 100 रुपये चढ़ाए या नहीं, वह तो सिर्फ यही पूछेंगे कि पैसे चढ़ा दिए, तो मैं कह दूंगा पैसे चढ़ा दिए। अब वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश करने लगा और श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए उसने अपने हृदय में उनको विराजमान करा लिया। अंत में उसने सेठ जी के 2 रुपये भी श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ जी के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा, मेरा नौकर इतना ईमानदार है, पर अचानक उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस गांव आया और सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने कहा कि मेरे पैसे श्री जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग ले लिए। तब भक्त ने सारी बात कह सुनाई। सेठ जी बड़ी खुशी के मारे रोने लगे और भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। भगवान की को भक्ति ही प्रिय है और वह भक्तों के पास होती है, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब। अतः भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति व सेवा करते हैं। वह यदि कोई और इसे करे तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मंत्रमुग्ध करना ना भूलिएगा।